आज क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आपको इससे पहले के वीडियो में बताए थे कि भारत में जनगणना 1872 में सर्वप्रथम हुआ था और ये आपको लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। हम आपको बताए थे कि इसमें बताएंगे हम आपको कि ये जनगणना जो होता है जनसंख्या का, किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। तो आपको ये जनगणना के माध्यम से हमारे भारत की आबादी किस प्रकार से नगरीय और किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में, आपको कितनी प्रतिशत ग्रामीण में और कितनी नगरीय क्षेत्र में रहा करती थी। आपको कहा जाता है कि जब 1872 में प्रथम जनगणना आरंभ हुआ और संपूर्ण जनगणना अर्थात नियमित रूप से जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जब आरंभ हुआ, तो आपको कहा जाता है कि 1901 ईस्वी के समय में अर्थात लगभग 11% लोग नगर में रहते थे और आपको 89% लोग ग्रामीण। हमारे भारत के 11% लगभग अर्थात 10.84% लोग नगर क्षेत्र में रहते थे। 1911 में आपको इसकी संख्या थोड़ी घट गई थी, यानी लगभग 10% ही थे, अर्थात इसको कहेंगे 10.29% अर्थात नगरीय क्षेत्र में। जब हम लोग इसकी तुलना 11 से यानी 21 से करेंगे तो यहाँ थोड़ा बढ़ जाएगा, अर्थात आपको 11 की तुलना 21 में करेंगे तो ये 11% फिर हो गया। लेकिन ये लगभग नहीं, ये 11% से प्लस हो गया, जिस वजह से हम लोग कह सकते हैं 11.8% लोग नगरीय क्षेत्र में रहते थे। जब हम लोग इसकी तुलना 31 से करेंगे तो आपको फिर बढ़ोतरी होगी नगरीय क्षेत्र में, अर्थात 11.99% की बात हम लोग करेंगे। यानी यहां हम कह सकते हैं कि लगभग 12% अर्थात 11.99% लोग नगरीय क्षेत्र में रहने लगे। समय के अनुरूप लोग ग्रामीण क्षेत्र से प्रवास करके नगरीय क्षेत्र की ओर पलायन करने लगे। अगर हम लोग बात करेंगे पुनः 31 से 41 ईस्वी की बात, तो यहां हो जाएगा 13.86%, यानी लगभग 14%, तो 13.86%। फिर हम लोग इसकी बात करेंगे अगर 51 से, तब तक में हमारा भारत दो टुकड़ों में बट करके, मैंने आपको बताया था कि भारत से पाकिस्तान बना था 1947 में, अर्थात फिर भी लोग नगरीय क्षेत्र को पसंद कर रहे थे। और 1951 ईस्वी की जब बात आई तो आपको 17.29% लोग, यानी 17.29% लोग नगरीय क्षेत्र में रहने लगे और जो बाद बाकी बचे यानी आपको 83% लोग ग्रामीण इलाकों में। जब आपको 51 की तुलना हम 61 से करते हैं तो आपको 17 पॉइंट से ये बढ़ करके 61 में, यानी आपको लगभग 18%, यानी आपको 17.97% लोग नगरीय क्षेत्र में। फिर अगर इसकी तुलना हम 71 से करते हैं तो आपको 19.91%, यानी 71 से करते हैं हम लोग तो यानी 19.91 मतलब हो गया 20% लगभग आपको नगरीय क्षेत्र में। अगर इसकी तुलना हम लोग 81 से करते हैं तो 23.34%, लोग नगरीय क्षेत्र में। 81 की तुलना अगर हम लोग 91 से करते हैं तो आपको 25
यानी 26% लगभग आपको ये हो गया 25 पॉइंट आपको 71%। जब हम लोग 81 की तुलना 91 से करते हैं तो 91 में आपको 26% अर्थात 25.71% लोग नगरीय क्षेत्र में रहने लगे। जब हम लोग इसकी तुलना 2001 से करते हैं तो ये आपको 28% लोग नगरीय क्षेत्र में रहने लगे, अर्थात 27.78%। और इसकी तुलना अगर हम लोग 2011 से करते हैं तो अर्थात हम लोग कहते हैं 31% लोग नगरीय क्षेत्र में अर्थात रहते हैं। इसकी अगर हम लोग तुलना करते हैं 31.16% लोग नगरीय क्षेत्र में। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हमारे भारत के लोग वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र से प्रवास करके नगरीय क्षेत्र की ओर पलायन कर रहे हैं, क्योंकि जहां आपको 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशक में आपको 10 या 11% लोग नगरीय क्षेत्र में रहते थे, वहां आज आपको 21वीं सदी के आपको पहला दशक की जब बात हुई, दूसरा दशक आते आते आप देख रहे हैं कि 31% लोग नगर की ओर चले आए, अर्थात नगर में रहने लगे। हम पुनः एक वीडियो बनाकर आपको देंगे कि आपको हर ईस्वी में भारत की जनसंख्या कितनी